This is our blood. And how dare you attack our blood? We are not just defending this red book. We are defending our way of life. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? राहुल गांधी जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं चुनाव आयोग का, क्या है उनके पास? चुनाव आयोग पे सीधा इल्जाम है कि चुनाव आयोग जो है चोरी करता है वोट का और बीजेपी का सपोर्ट करता है। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा सबूत है जैसा आइटम बम हो। वो सबूत जब मैं लाऊंगा मार्केट में तो ये बीजेपी सरकार थरथराने लगेगी। इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे अच्छे समाज के लोगों की। कांवरिया जिसको प्रोटेक्शन देती है योगी सरकार, योगी सरकार प्रोटेक्शन देती है और हर जगह से बचाती है और बचाव में कहती है कि ये अच्छे लोग हैं। योगी सरकार जिसे अच्छा बताती है यानी कांवरिया, कांवरिया रास्ते से चलते हुए एक मुस्लिम लड़की को छेड़ा जो दादी के साथ अपने बाजार करने आई हुई थी। फिर वो लड़की और बूढ़ी दादी एक दुकान में घुस गई, लेकिन ये कांवरिया जिसकी नस्ल ही गंदी हो वो अपना जात दिखा ही देता है। वो दुकान में भी उसे छेड़ने के लिए घुस गया। फिर एक विवाद का सूरत हुआ, फिर खदेड़ा गया कांवरियों को। फिर कांवरियों को जब खदेड़ा गया तो कांवरियों ने ऐसा भीड़ इकट्ठा किया, ऐसा भीड़ इकट्ठा किया कि पुलिस का और प्रशासन का हक्की बक्की बंद। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सरकार से बढ़कर है कांवरिया भाई यहां देश के अंदर। खैर जो होगा वो तो हो ही रहा है। एक बेकरी को महज इसलिए जला दिया, ये अच्छे समाज के लोगों ने रास्ते से हुड़दंग करते जा रहा था। उसी भीड़ में से किसी ने कहा कि ये बेकरी मुसलमान का है। पहले तो लूटा, उसके बाद उसमें आग लगा दिया। जब आग लग गया तब उसके बाद पता चल रहा है कि ये मुसलमान का नहीं है, ये हिंदू का है, ये हिंदू का है। सोचिए नफरत किस लेवल पर है हिंदुस्तान में। राजनेता अपने लेवल पर मुसलमानों को बदनाम करता है, मीडिया अपने लेवल पर बदनाम करता है मुसलमानों को, और हिंदुस्तान का गंदा समाज का गंदा लोग अपने लेवल पर उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। और उसके बाद पत्थरबाज हमें बताया जाता है मुसलमानों को। जब भी मीडिया पत्थरबाज का बात करे आप समझ जाइए कि वो मुसलमान को कह रहा है, क्योंकि हिंदू जो है वो गोलीबाज है, पत्थरबाज नहीं। उसके हाथ में वो लहराता हुआ कट्टा रहता है। भाई हम तो मुहर्रम में एक दफा लेते हैं और तुम तो पूरे साल लेकर चलते हो, वो भी कुत्तों की तरह झुंड में। इस पर सरकार कभी संज्ञान नहीं लेगी और न कोई गिरफ्तारी होती है। अगर गलती से गिरफ्तारी हो भी गई प्रेशर में तो 10 दिन के अंदर छूट जाती है। मोदी सरकार, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि मोदी सरकार जो है इस देश को बर्बाद कर देना चाहती है, किसी लायक नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि जब अगला सरकार आए तो वो चाहकर भी जो है 5 साल में कुछ कर ना पाए, ताकि हम विपक्ष में रहेंगे। फिर हम बताएंगे दुनिया को और बताएंगे इंडिया के लोगों को कि देखो 5 साल तो ये भी था, कुछ कर पाया क्या? अरे भाई तुम इतना खराबे कर दोगे कि आगे आने वाला सरकार क्या करेगा? इतना माहौल गंदा कर दिया है बीजेपी सरकार ने और बीजेपी की नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, अब बीजेपी का पिछलग्गू ने, बीजेपी का गोद में बैठा हुआ मीडिया ने, ये सब मिलकर मुसलमान के खिलाफ पूरा रैकेट चला रहा है। साजिश का पूरा रैकेट। प्लेन में एक ध्रुव राठी वीडियो दिखाया, प्लेन में
अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था, मुसलमान को बदनाम करने के लिए सिर्फ। जब उसके पर तफ्सीस हुई, खुलासा हुआ, तब पता चला कि वो कोई मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 27 जुलाई को लंदन से ग्लासगो जा रही एक फ्लाइट में एक इंडियन ओरिजिन आदमी अचानक से खड़े होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगता है। इतना ही नहीं, ये एक बॉम्ब थ्रेट भी देता है। जानते हो उस आदमी का नाम क्या है? अभय नायक। और ये पहला ऐसा केस नहीं है। फरवरी 2024 का ये केस देखो। उत्तर प्रदेश में एक बजरंग दल का लीडर खुद से गाय की हत्या कर देता है ताकि एक मुसलमान आदमी को वो किसी झूठे केस में फंसा सके। बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी साल जनवरी की ये खबर देखो। उत्तर प्रदेश में 17 साल का हिंदू लड़का एक फेक आईडी बनाता है मुस्लिम नाम से और महाकुंभ मेले में बॉम्ब थ्रेट की धमकी देता है। इस घटना से एक साल पहले राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी एक मुस्लिम ईमेल आईडी के द्वारा। जांच करी पुलिस ने तो पता लगा कि उसके पीछे भी एक हिंदू लड़का था। स्क्रोल ने तो इस चीज पर पूरा एक आर्टिकल लिख रखा है कि कैसे ये नया ट्रेंड बनता जा रहा है जहां पर हिंदूज इंपर्सनेट कर रहे हैं, मुस्लिम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कोई भी क्राइम करने से पहले। मतलब किस लेवल की अंधभक्ति है यार। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दोगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इतने बेवकूफ लोग मैंने आज तक नहीं देखे। सोचिए, इस लेवल पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं अच्छे समाज के लोगों कि तुम हमें जितना बदनाम करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम बदनाम होगे और मेरा कुछ टेढ़ा नहीं होगा। हम लोग जिंदाबाद थे और जिंदाबाद ही रहेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल करिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।